हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। जल्दी से खोल लो अपना कॉपी और पेन क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन ग्रेन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे फ्रेंड क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन। देखिए दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले फ्लावर के बारे में, फिर हमने पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है या जो ऑर्गन होता है फ्लावर में उसको एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम स्टामेन से बने होते हैं। स्टामेन के ऊपर वाले पार्ट को अपन एंथर कहते हैं। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है जिसे पोलन सेक भी कह सकते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं दोस्तों। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे जाकर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। पहले वाले जो प्रीवियस क्लास है उसको जरूर देखना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन पोलन ग्रेन के बारे में दोस्तों, कि ये पोलन ग्रेन क्या होता है। तो दोस्तों, पोलन ग्रेन का मतलब क्या है कि जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज नोन बाय मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन का मतलब क्या है, जिस प्रकार से ह्यूमंस में स्पर्म बनते हैं ना, और स्पर्म किसका क्या होता है दोस्तों, स्पर्म स्पर्म होता है मेल गैमेट। उसी टाइप से दोस्तों प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन के अंदर। स्टामेन के एंथर की माइक्रोस्पोरेंजियम की पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं दोस्तों, और उन माइक्रोस्पोरों को अपन पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और पता भी नहीं चलता लोगों को तो कि ये मेल गैमेटोफाइट होता क्या, कंफ्यूज होते रहते, दो बार पढ़ लेते हैं चैप्टर को। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक बार में बता दूंगा कि दोस्तों जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन होता है, या मैं बोल सकता हूं कि जो पोलन ग्रेन होता है ना दोस्तों, उसी को अपन क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं दोस्तों। माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन चार चार के अपन बोल सकते हैं पेयर की फॉर्म में होता है। चार, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे चार चार पोलन ग्रेन है जो चिपके हुए हैं। क्या है दोस्तों, चार चार पोलन ग्रेन है जो चिपके हुए हैं, और ये आपस में चिपक कर क्या बना रहे हैं दोस्तों, ये आपस में चिपक कर बना रहे हैं पोलन ग्रेन टेट्राड बना रहे हैं दोस्तों। क्या बना रहे हैं, पोलन ग्रेन टेट्राड का दोस्तों ये फॉर्मेशन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पोलन ग्रेन टेट्राड मतलब क्या होता है, कि जो पोलन ग्रेन टेट्राड है दोस्तों, पोलन ग्रेन टेट्राड में क्या होता है कि जब एंथर फटता है, डेहिसाइज्ड हो जाता है। डेहिसाइज्ड मतलब जब फटता है तो दोस्तों जो ये टेट्राड के जो पोलन ग्रेन है, चारों पोलन ग्रेन ये अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन के ऊपर आप देख सकते हैं एक वॉल सी आपको दिख रही होगी, और पोलन ग्रेन के अंदर आपको इसका न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है दोस्तों, और अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है। सीपी मतलब इसका साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है दोस्तों। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप की सेल बन जाती है। जो बड़ी वाली सेल होती है ना दोस्तों, उसको तो वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और जो एक छोटी सी चिपकी सी पतली सी सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको जनरेटिव सेल कहते हैं। ज्यादातर पोलन ग्रेन में क्या होता है दोस्तों, मेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है दोस्तों, मेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन में दो सेल बन जाती है। एक तो कहलाती है बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल दोस्तों, और दूसरी होती है छोटी जिसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। आपको दिख भी रहा होगा इस डायग्राम में, अंदर एक तो बड़ी सेल है दोस्तों और एक छोटी सेल है दोस्तों, ठीक है। ये वाली बात तो आ गई अपन को समझ में। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है, मैच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड स्पोरोडर्म। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्पोरोडर्म, व्हाट इज स्पोरोडर्म। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग पाई जा रही है, जैसे दोस्तों मैंने शर्ट पहन रखी है ना, मेरे ऊपर ये शर्ट की कवरिंग है ना, ठीक है ना, समझ में आई बात आपको। इसी तरह से दोस्तों पोलन ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोडर्म कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, स्पोरोडर्म कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है इस स्पोरोडर्म के अंदर भी दो लेयर पाई जाती है। ये स्पोरोडर्म भी कितनी लेयर से बनी हुई होती है, दो लेयर से बनी हुई होती है दोस्तों।
जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो आउटर हार्ड लेयर कहलाती है दोस्तों, इसको एक्साइन भी कह सकते हैं दोस्तों। और आउटर हार्ड या एक्साइन के अंदर की तरफ दोस्तों जो लेयर पाई जाती है दोस्तों, वो इनर थिन लेयर पाई जाती है, पतली लेयर पाई जाती है, जिसको इंटाइन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इंटाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन चार चार के सेट में बन रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन ग्रेन टेट्राड कहते हैं। जब ये पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, एंथर के फटने पर बाहर आते हैं, तो इस टेट्राड के पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं और इसे गोल हो जाते हैं दोस्तों। और क्या बताया कि जो पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो इसमें दो सेल बन जाती है, बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली सेल क्या होती है दोस्तों? जनरेटिव सेल होती है। ये अपन ने पढ़ लिया। और मैंने क्या बताया आपको कि पोलन ग्रेन के ऊपर जो छिलका पाया जा रहा है या जो आउटर जो कवरिंग पाई जा रही है दोस्तों, उसको स्पोरोडर्म कहते हैं। और इस स्पोरोडर्म के अंदर भी टू लेयर्स पाई जाती है। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है दोस्तों वो एक्साइन कहलाती है, उसको आउटर हार्ड लेयर भी कह सकते हैं दोस्तों। और जो उसके नीचे वाली लेयर कहलाती है दोस्तों वो इनर थिन लेयर कहलाती है, जिसको अपन इंटाइन भी कह सकते हैं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि जो पोलन ग्रेन की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी है? वो है एक्साइन। कौन सी है दोस्तों? एक्साइन। और इस एक्साइन के अंदर वाली जो लेयर है दोस्तों उसको क्या बोल रहे हैं? इस अंदर वाली लेयर को क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इंटाइन बोल रहे हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? इंटाइन बोल रहे हैं। ठीक है, एक्साइन के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। दोस्तों एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अब आप बोलोगे सर ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? तो समझ लो दोस्तों, जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना दोस्तों, ये किससे बना होता है? ये लिपिड से बना होता है। एक तो इसमें क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। और एक इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों फिनोलिक बेस्ड पॉलीमर। तो दोस्तों क्या है स्पोरोपोलेनिन? क्या है? लिपिड और फिनोल से बना हुआ एक बहुलक है। किससे बना हुआ दोस्तों? लिपिड। लिपिड मतलब घी या तेल जैसे जो लिक्विड होते हैं उनको लिपिड कहते हैं दोस्तों साइंस की लैंग्वेज में। तो दोस्तों स्पोरोपोलेनिन क्या है? स्पोरोपोलेनिन एक बहुलक है, पॉलीमर है दोस्तों। और किसका पॉलीमर है? ये लिपिड और फिनोल का ये क्या है दोस्तों? पॉलीमर होता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है दोस्तों स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है दोस्तों। आज तक का इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कौन सा है दोस्तों? स्पोरोपोलेनिन है। ऑर्गेनिक मटेरियल इसको इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि जिन भी मटेरियल का फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में होता है, किसी जीव के अंदर होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन ये कैसा ऑर्गेनिक मटेरियल है भैया? ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है दोस्तों। स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाता है। देखिए ना आप, स्पोरोपोलेनिन कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, मतलब कि दोस्तों हाई टेम्परेचर पर भी स्टैंड मतलब टिका रहता है। ठीक है, ऐसे सनी देओल की तरह, ओए पाजी मुझे कोई झुका नहीं सकता, सकीना को तो हम लेकर ही जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्या रहता है ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी स्टैंड कर सकता है, सरवाइव कर सकता है दोस्तों। यहां तक कि आप इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। मतलब सनी देओल कह सकते हैं अपन इसको, पोलन ग्रेन के ऊपर सनी देओल की लेयर पाई जा रही है। ओए पाजी चाहे एसिड फेंको चाहे बेस, कोई हमें रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान जिंदाबाद। समझ में आई बात आपको? तो दोस्तों क्या बताया मैंने आपको कि पोलन ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग पाई जा रही है उसको स्पोरोडर्म कहते हैं। और दोस्तों जो स्पोरोडर्म है, स्पोरोडर्म के अंदर भी दो लेयर है, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। जो एक्साइन होती है दोस्तों वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है। स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है दोस्तों। आज तक का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जीवों में संश्लेषित होने वाला सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है दोस्तों ये। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब बेस को भी ये सह सकता है, उस पर टिका रह सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, सो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो इसलिए हम क्या देख सकते हैं दोस्तों
कि जो पोलन ग्रेन के जो फॉसिल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, वेल प्रिजर्व्ड होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये फॉसिल मतलब क्या होता है? दोस्तों आज के मिलियंस ईयर अगो पहले जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर पाए जाते थे, जैसे डायनासोर है या कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, जब वो लाखों साल पहले मर गए दोस्तों, तो उनकी बॉडी के जो हार्ड जो पार्ट थे वो डिकम्पोज नहीं हो पाए। उनकी उनकी जो मसल्स थी, उनकी जो स्किन थी, उनकी जो आइस थी, जो सॉफ्ट टिश्यू थे, वो तो डिकम्पोज हो गए समय के साथ, लेकिन उन मिलियंस ईयर अगो पहले जो एक्सटिंक्ट जो हो चुके हैं या जो मर चुके हैं, डेड जो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो बॉडी के हार्ड जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे बोन्स है, टीथ है, वो आज भी मिलते हैं दोस्तों। तो उन्हें ही अपन क्या बोल सकते हैं? फॉसिल कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पोलन ग्रेन का फॉसिल सबसे ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों पोलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन की लेयर पाई जाती है, जिसको कोई भी एंजाइम, टेम्परेचर, एसिड, बेस क्या नहीं कर पाता है? डिकम्पोज नहीं कर पाता है दोस्तों। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन क्या है? लिपिड और फिनोल का क्या है दोस्तों? पॉलीमर है। ये वाली बात आपको ध्यान करना है दोस्तों। और जो अंदर वाली जो लेयर है ना दोस्तों, क्या है? जो ये अंदर वाली लेयर होती है जो एग्जाइम की, उसको इंटाइन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? इंटाइन कहते हैं दोस्तों। और यह तो क्या है भैया? पतली लेयर है। कैसी लेयर है? ये पतली लेयर है दोस्तों। और इज मेड अप ऑफ सेलुलोस एंड पैक्टीन। किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? ये सेलुलोस और पैक्टीन की बनी हुई होती है। आपसे कोई बोले ना कि भैया इंटाइन किसकी बनी हुई होती है, तो सेलुलोस और पैक्टीन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु आ चुका है। क्या इंपॉर्टेंट बिंदु आया है यहाँ पर? यहाँ पर आप देखिए, ए मैच्योर पोलन ग्रेन, ए मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल दैट आर फॉर्म्ड विया माइटोसिस। दोस्तों ये माइटोसिस मतलब क्या होता है और मियोसिस मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन टू टाइप का होता है। एक तो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। दोस्तों गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय जो सेल डिवीजन होता है उसको मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस सेल डिवीजन में हमेशा क्या होता है? एक सेल से जो डॉटर सेल बन रही है उसमें अपने पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे अगर पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस से बनने वाली डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम दोस्तों 23 होंगे, उसके आधे ही होंगे दोस्तों। जबकि माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है? ये जनरली बॉडी की ग्रोथ के अंदर, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं रीजनरेशन के दौरान या वाउंड हीलिंग के समय होता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन है या जो माइटोसिस सेल डिवीजन है दोस्तों, इसमें जो पेरेंटल सेल है और जो उससे डिवाइड होकर बनने वाली जो डॉटर सेल है, उनमें क्रोमोसोम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो उनसे बनने वाली डॉटर सेल में भी कितने होंगे दोस्तों? 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो दोस्तों अपन क्या कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन के अंदर टू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और कैसे बनती है? माइटोसिस के द्वारा बनती है। कौन सी है ये सेल? सबसे बड़ी वाली सेल को तो बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और छोटी वाली सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन सी है ये दो सेल? एक तो होती है दोस्तों वेजिटेटिव सेल। कौन सी होती है? वेजिटेटिव सेल। और दूसरी कौन सी होती है दोस्तों? जनरेटिव सेल। आपको पता है दोस्तों वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना ये। ठीक है, और जनरेटिव सेल को तो अपन जनरेटिव सेल कहते ही हैं दोस्तों। इसको जर्मिनल सेल भी कह सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो अब अपन पढ़ लेते हैं भैया वेजिटेटिव सेल, ये जो बड़ी वाली सेल है जो पोलन ग्रेन में बनी है, ये क्या है, क्या बला है ये? तो दोस्तों जो वेजिटेटिव सेल होती है दोस्तों, इसके बारे में देखिए, ये बड़ी होती है। बिगर मतलब क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। इस जनरेटिव सेल की तुलना में वेजिटेटिव सेल क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। ठीक है, हैज ए बाउंडेंट फूड रिजर्व। दोस्तों यहाँ पर फूड स्टोर होता है, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। और ये सेल क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है दोस्तों। लार्ज इनरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। दोस्तों जो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है ना, वो क्या होता है? लार्ज इनरेगुलर होता है। लार्ज मतलब बड़ा होता है, इनरेगुलर मतलब असममित होता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों जो ये छोटी वाली सेल है इसको जनरेटिव सेल कहते हैं दोस्तों। ये स्मॉल होती है दोस्तों। कैसी होती है? ये स्मॉल होती है दोस्तों। कैसी होती है? ये स्मॉल होती है।
मुझे तो हंसी क्यों आ रही है। अब ये लाइन मैं खींच रहा था तो टेढ़ी हो गई, और मैं डिजिटल बोर्ड की तरह बैक आने वाला था, लेकिन फिर याद आया तो डिजिटल है ही नहीं, बैक कैसे आऊंगा। तो समझिए आप। तो दोस्तों जो जनरेटिव सेल है ये स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल होती है। और दोस्तों ये स्पिंडल शेप्ड होती है, कैसी होती है, इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों छोटी होती है जनरेटिव सेल, और स्पिंडल मतलब पिचकी भी होती है, तंतु के समान होती है, जैसे मार्कर है ना लंबा, ऐसी होती है, पिचकी भी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है दोस्तों। और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो गाढ़ा होता है, डेंस होता है दोस्तों। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसका, डेंस होने का मतलब है ज्यादा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, दही बड़े की तरह गाढ़ा होता है, रायते की तरह। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, अब एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं, जैसे नोट बोल सकते हैं इसको, पर नोट के लिए आप याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, आरबीएससी में, सीबीएसई में, एचबीएससी में, कोई सा भी जो है बोर्ड उसमें आ सकते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, लगभग क्या होता है दोस्तों, एंजियोस्पर्म के बारे में तो आप जानते होंगे। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड के चारों तरफ हमेशा फ्रूट पाया जाता है दोस्तों। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया दोस्तों। ठीक है, इनको अपन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा माना गया है कि लगभग जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म है ना दोस्तों, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन। तो दोस्तों जो जितने भी इस दुनिया के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनके 60% प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं ना दोस्तों, उसमें केवल 2 सेल स्टेज पाई जाती है। कितनी सेल स्टेज पाई जाती है पोलन ग्रेन के अंदर, 2 सेल स्टेज पाई जाती है। कौन सी, एक तो होती है वेजिटेटिव सेल दोस्तों, और दूसरी कौन सी होती है, जनरेटिव सेल होती है। यहां पर आप देखिए, एक तो है वेजिटेटिव सेल, दूसरी है जनरेटिव सेल। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों जो 40% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके पोलन ग्रेन की क्या कंडीशन है, बाकी के जो 40% जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स है उनके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल स्टेज पाई जाती है। 3 सेल स्टेज पाई जाती है दोस्तों। कौन सी स्टेज पाई जाती है, 3 सेल स्टेज पाई जाती है दोस्तों। कैसे होती है 3 सेल स्टेज, तो दोस्तों एक सेल तो वेजिटेटिव सेल होती है, ये रही यहां पर 1 वेजिटेटिव सेल होती है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो जनरेटिव सेल होती है दोस्तों वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है। माइटोटिकली मतलब वही आपको बताया था ना, माइटोसिस का मतलब है कि बनने वाली डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो जो जनरेटिव सेल है माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 40% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, एक तो वेजिटेटिव सेल पाई जाती है और साथ में 2 पोलन ग्रेन बन जाते हैं जनरेटिव सेल के डिवाइड होने से। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं 3 सेल स्टेज वाला पोलन ग्रेन। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है पोलन ग्रेन के द्वारा एलर्जी भी हो जाती है दोस्तों। पोलन ग्रेन एलर्जीज, एलर्जीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, समझना, जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो आप देखोगे हम बीमार हो जाते हैं और गर्मी सी लगने लग जाती है, पसीने छूट जाते हैं, फिर ऐसा लगता है गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। ये गर्मी क्यों लगती है बीमार आने पर, क्या हो जाता है दोस्तों, क्या होता है जब भी कोई पैथोजन, पैथोजन क्या होता है दोस्तों, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉन बाय पैथोजन। जो डिजीज कोजिंग जो छोटे जो जीव होते हैं उनको अपन पैथोजन कहते हैं। जब भी कोई पैथोजन दोस्तों बॉडी के अंदर एंटर आता है तो क्या होता है दोस्तों, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ताकि उस पैथोजन को मारा जा सके दोस्तों। ठीक है, तो आप और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि सूजन हो जाती है, चोट लगती है तो देखा होगा सूजन हो जाती है। सूजन क्यों हो जाती है, ताकि मांसपेशियां फूलकर मोटी हो जाए और बैक्टीरिया आसानी से उस मोटी मांसपेशियों में या उस थिक मसल्स के अंदर एंटर ना कर पाए दोस्तों। तो ये सारे के सारे अपन क्या है, शरीर के मैकेनिज्म है, बॉडी के मैकेनिज्म है हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों एलर्जीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किसी सब्सटेंस के लिए हाइपर रिएक्ट करने लग जाए, क्या करने लग जाए, हाइपर रिएक्ट। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कोई बच्चा आ जाए एकदम से और मेरा कैमरा हिला दे, ठीक है, तो मैं बोलूंगा अरे इस बच्चे को ले जाओ, थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा हूँ। या आप पढ़ो नहीं, आप पढ़ो नहीं, कमेंट डालते रहो नीचे लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे, तो मैं थोड़ा बहुत रिएक्ट करूंगा कि दोस्तों पढ़ाई करो, आप ऐसे गलत काम मत करो। ठीक है, लेकिन पता चला जैसे ही कोई बच्चा आया या जैसे जिसने डिस्टर्ब किया और अब मैं तो बोर्ड ही उठाने लग गया सनी देओल की तरह,
ठीक है, तो ये हाइपर रिएक्ट करना हो गया। समझ में आई बात आपको? अरे भैया कोई सुई चुभाएगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी, लेकिन कुछ लोग तो इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा पोलन ग्रेन भी अगर नाक में चल जाए ना, तो नाक में छींके आने लग जाती है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, मतलब उनका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट कर रहा है। तो दोस्तों एलर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी भी सबस्टेंस के लिए जब हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर रिएक्ट करने लग जाए तो इसको ही एलर्जीज कहते हैं। आपको पता है दोस्तों पोलन ग्रेन के द्वारा सब में तो नहीं, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर या कुछ जीवों के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, एलर्जी हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज, कुछ प्लांट की स्पीसीज के पोलन ग्रेन, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों पार्थेनियम। पार्थेनियम तो दोस्तों क्या है दोस्तों, साइंटिफिक नेम है। इसको अपन कैरेट ग्रास भी कह सकते हैं या गाजर घास के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। तो पार्थेनियम या जो कैरेट जो ग्रास है या जो गाजर घास है दोस्तों, इसके पोलन ग्रेन के कारण दोस्तों लोगों के अंदर सीवियर एलर्जी हो जाती है। सीवियर एलर्जी का मतलब है घातक एलर्जी हो जाती है दोस्तों। ये पार्थेनियम कहां से आई थी दोस्तों, जब अमेरिका से या विदेशों से अनाज मंगवाया जाता है, गेहूं मंगवाया जाता है, तो उसके साथ में दोस्तों इस घास के जो स्पोर है या जो ये घास है, ये जो कैरेट घास है, ये आ जाती है और इसके पोलन ग्रेन से हम इंडियंस में क्या होती है दोस्तों, एलर्जी हो जाती है दोस्तों। सीवियर एलर्जी होती है, घातक एलर्जी हो जाती है दोस्तों। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि चिरकालिक श्वसन व्याधियां हो जाती है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली श्वसन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां हो जाती है जो ठीक नहीं होती है लंबे समय तक, जैसे अस्थमा हो जाता है। अस्थमा के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही ये कैरेट ग्रास या पार्थेनियम के पोलन ग्रेन अंदर गए किसी बंदे के रेस्पिरेटरी सिस्टम में या लंग्स के अंदर, अचानक से लंग्स की जो अपन बोल सकते हैं कि जो ट्रैकियोल्स है, ये जो ट्रैकिया है, उसमें लिक्विड बन जाता है या वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो उसको अस्थमा बोल रहे हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस मतलब दोस्तों लंग्स के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे सूल चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती है या जो एल्वियोलाई होती है वो डैमेज होने लग जाती है दोस्तों। तो क्या बताया आपको कि पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, और कौन से पोलन ग्रेन से, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन से कौन सी बीमारियां हो जाती है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस नामक डिजीज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहां पर एक बात और सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोलन सप्लीमेंट्स। पोलन सप्लीमेंट्स के बारे में अगर आपने बॉडी बिल्डिंग की हो या आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक हो ना दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, दोस्तों। ठीक है, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, या जो लोग जिम जा रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या जो डांस कर रहे हैं, आई बात आपको समझ में, घोड़े हैं, घोड़े की रेसिंग के अंदर, हॉर्स रेस के अंदर घोड़ा दौड़ता रहता है, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, स्टेमिना की आवश्यकता रहती है दोस्तों। ठीक है, तो पोलन ग्रेन सप्लीमेंट होते हैं दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं दोस्तों, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर बहुत अच्छे पोषक पदार्थ होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की क्या पाई जाती है, शुगर पाई जाती है पोलन ग्रेन के अंदर, और इससे एनर्जी मिलती है दोस्तों। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों। इसलिए क्या किया जा रहा है, पोलन ग्रेन की टेबलेट बनाई जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, पोलन टेबलेट्स कहते हैं दोस्तों। एक अमेरिका की कंपनी है, सॉरी अमेरिका नहीं, मतलब एक इंग्लैंड की एक कंपनी है दोस्तों, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। क्या नाम है दोस्तों इस कंपनी का, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड के द्वारा पोलन की टेबलेट्स बनाई जाती है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों पोलन का सिरप भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, जैसे बाबा रामदेव जी आते हैं ना, पियो चुकंदर का जूस, तो वैसे ही ये जो कंपनी है ये क्या बनाती है, पोलन ग्रेन्स का सिरप भी बनाती है दोस्तों। ये जो पोलन टेबलेट्स है, ये पोलन सिरप है दोस्तों, ये क्या काम कर देती है दोस्तों, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। जो रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े हैं और जो ओलंपिक के अंदर या किसी मैच के अंदर परफॉर्मेंस करने वाले जो हमारे खिलाड़ी भाई हैं, जो हमारे एथलीट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, उनके स्टेमिना को बढ़ा देती है। लगता है ये टेबलेट खा के पढ़ाना पड़ेगा आपको, तब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक टॉपिक आया है पोलन ग्रेन विएबिलिटी। पोलन ग्रेन विएबिलिटी क्या होता है, पोलन ग्रेन विएबिलिटी का मतलब, पोलन ग्रेन विएबिलिटी का मतलब है
कि ये आप देख सकते हैं स्टामेन है और ये ऊपर एंथर है दोस्तों, और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है। ठीक है, ज्यादा ही छोटा बना दिया, लेकिन देखो थोड़ा बहुत कोशिश करो। ठीक है, तो जैसे एंथर फटेगा दोस्तों, एंथर फटेगा तो आप देखेंगे पोलन ग्रेन कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब इस पोलन ग्रेन का किसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पोलन ग्रेन विएबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि एंथर के ब्रस्ट होने पर पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, और पोलन ग्रेन के फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरने या ट्रांसफर होने से पहले तक कितने समय तक वो पोलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है, लिविंग बना रह सकता है, उसे ही पोलन ग्रेन की विएबिलिटी कहते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 मिनट इन सम सीरियल्स, कुछ जो अनाज हैं दोस्तों उनके पोलन ग्रेन तो केवल 30 मिनट तक, 30 मिनट तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, टिके रह सकते हैं दोस्तों। अगर 30 मिनट के बाद में पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरा तो भैया पोलिनेशन नहीं होगा, न तो कोई पोलन ट्यूब बनेगी, नहीं कोई क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो भैया पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता या ये विएबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, अनाज में, जैसे कि राइस और व्हीट में, चावल और गेहूं के अंदर। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन ऐसे भी हैं जिसकी विएबिलिटी कुछ मंथ्स तक होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, कुछ मंथ्स तक होती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक होती है, जैसे कि सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी दोस्तों। रोजेसी क्या होता है दोस्तों, रोज फैमिली, गुलाब कुल के जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों उनको रोजेसी में रखा गया है। इसी तरह से दोस्तों जो पल्सेस जो प्लांट है जिनसे हमें दालें मिलती है दोस्तों उसको लेग्यूमिनेसी फैमिली में रखा गया है। इसी तरह से दोस्तों आलू बैंगन को सोलेनेसी के अंदर, ठीक है दोस्तों, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो हो गया दोस्तों, उसको सोलेनेसी फैमिली के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी के जो मेंबर है दोस्तों इनकी पोलन ग्रेन की विएबिलिटी मंथ तक होती है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों जो आज हमने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है जरूर आया होगा, और थोड़ा भी आया हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। देखो मैं पूरी तरह से अपने जो भाई हैं छोटे या जो बड़े जो मेरे भ्राता हैं, मैं उनके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों, पूरा अपना जी जान लगाता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, जब तक जान है हम तो लगे रहेंगे। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर गाइनोशियम के साथ में, एम्ब्रियो शेक के साथ में और ओव्यूल के साथ में दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, बाय। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जय श्री राम, जय माता दी।